जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी यकीनन अच्छा गुजरा होगा। आज जो है वो स्टॉक मार्केट के कोर्स के हवाले से हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि ब्रोकरेज हाउस का जो इंतखाब है वो किस तरह से किया जाए। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कार फरमा है, बहुत सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब करने से पहले। हमसे भी बहुत सारे आप दोस्त जो है वो पूछते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर एक क्राइटेरिया बता देता हूँ। लेकिन मैंने कभी बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत ही कम ऐसा है कि मैंने कभी किसी ब्रोकरेज हाउस को रिकमेंड किया हो। देखिए, ब्रोकरेज हाउस के लिए आप कोई थंब रूल नहीं है। एक तो ये चीज़ आप जहन में रखिए। कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिर्फ आपने मद्देनज़र रखना है। अगर वो चीज़ें, वो बातें किसी ब्रोकरेज हाउस पर पूरी उतरती हैं तो आप उसमें अकाउंट खुलवा लीजिए। बाकी पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं सारे इक्वली गुड हैं और इक्वली बैड हैं। ठीक है। अगर आप उनकी ऐप के हवाले से बात करेंगे तो सबका ही कुछ ना कुछ सिलसिला है इस वाले से। किसी की ऐप जो है वो दूसरे तीसरे दिन क्रैश हो जाती है, किसी के और मामलात हैं। तो ये इक्वली गुड इक्वली बैड चलता रहता है। सिर्फ आपको मैं आज दो चार चीज़ें जो बेसिक हैं वो आप ज़रूर देखिए और देखने के बाद आप जो है वो उसमें अकाउंट खुलवा लीजिए। पहली चीज़, जिस ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो आपकी दस्तरस में होना चाहिए। अब दस्तरस से क्या मुराद है? दस्तरस से मुराद ये है कि कोशिश आप ये करें कि अगर आप लाहौर में रहने वाले हैं तो ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब उसका करें जिसका कम अज़ कम ब्रांच ऑफिस, मेन ऑफिस तो चलें ठीक है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम अज़ कम एक ब्रांच ऑफिस जो है फिज़िकली वो मौजूद होना चाहिए लाहौर के अंदर। अगर आप कराची में रहते, कराची में तो माशाल्लाह हैं बहुत सारे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आप जिस ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं वो आपकी रीच में होना चाहिए कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिज़िकली आप जाकर उनसे बिला मुशाफा मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रोकरेज हाउस का इंतखाब आपने उसका करना है कि अगर तो वहाँ पर आपका कोई जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, किसी के रेफरेंस से हो तो फिर भी अच्छी बात है। उसमें भी काफ़ी सारे मामलात आ जाते हैं। हालांकि मैं बज़ाते खुद जो है वो प्रोफेशनलिज्म का कायल हूँ कि देखें, आपने पैसे देने हैं, कमीशन देनी है, तो फिर उसमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है कि जी वहाँ पर आपको कोई वाकफ़ियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन गो के काफ़ी अरसा से बाहर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हालात वाक़यात यही बताते हैं कि यार अगर कुछ कोई जानने वाला हो तो बेहतर है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि उनके बारे में आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जी जब आप फ़ोन करेंगे तो वो आपका फ़ोन उठाएंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात ये बात भी सुनने में आती है छोटे इन्वेस्टर्स की तरफ से कि जी हम फ़ोन करते हैं या हमें अच्छे तरीके से एंटरटेन नहीं किया जाता। ये है एक 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 डायलेमा है हमारा, क्या कर सकते हैं। हालांकि चाहे वो क्या कहते हैं, मेरे उस्ताद साहब की एक बात अब मुझे याद आ गई, उसके बगैर तो वीडियो आगे चलेगी नहीं, कि जो ग्राहक होता है ना, जो कस्टमर होता है जो या क्लाइंट होता है सर, वो चाहे 1 रुपये का हो, 1 रुपये के लिए आपके पास आए या 1 लाख के लिए आए, दोनों को आपने एक जैसी सर्विसेज फ्राहम करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप दुकान मत खोलिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रोफेशनलिज्म के कुछ तकाजे हैं जिनकी अभी हमारे यहाँ बहुत कमी है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो वहाँ पर थोड़ी बहुत वाकफियत हो और या किसी के रेफरेंस से चले जाएं, ताकि कल को अगर हो तो कम अज़ कम आप की वो बात तो सुने ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यकीन कर लें थोड़ा सा कि जिस जगह पर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं आप फ़ोन करेंगे तो वो आपका फ़ोन उठाएंगे। ये मैं बड़ी बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, शायद ये बच्चों वाली बातें हो। बहुत सारे दोस्त ये वीडियो देख के कहेंगे जी ये क्या बात हुई जी, ये सर जी होती हैं। ठीक है ना। अच्छा,
चौथी चीज़ आपने ये है कि जिस वक्त आपने अकाउंट खुलवा लेना है, तो अकाउंट खुलवाने के बाद बहुत सारे जो है वो आजकल ब्रोकरेज हाउस जो है वो ऑनलाइन अकाउंट भी खोल देते हैं, काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं। ये मैं रोशन डिजिटल के अलावा कर रहा हूँ। रोशन डिजिटल के ऊपर मैं अलहदा से इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। रोशन डिजिटल के और भी बड़े मामलात हैं, क्योंकि मैं बजाते खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। मेरे अपने 2 रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, तो उस टॉपिक को मैं बाद में छेड़ूंगा, क्योंकि उसमें बड़ी बातें करने वाली हैं, उसको फिर करेंगे। फिलहाल जनरल जनरल सादा सादा सा रख रहे हैं। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि आपने जो अकाउंट का ब्रोकर का इंतखाब करना है वो आपके इलाके के अंदर हो तो बहुत बेहतर है, या कम से कम उसका ब्रांच ऑफिस हो। वहाँ पर अगर रेफरेंस हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और कोशिश ये करें कि थोड़ा सा ये पता कर लें कि आप फ़ोन करेंगे तो आपका फ़ोन उठाएंगे। एक सबसे अहम चीज़, जिस तरह से कि अभी मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो आपका ऑनलाइन अकाउंट भी खोल देते हैं। अब अकाउंट तो खुल गया, फिर होता यूँ है कि जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है और आप वहाँ पर कॉल करते हैं तो वो पता ही नहीं चलता कि आपको आगे किसने डील करना है। तो जिस वक्त आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो उसी वक्त आप ईमेल पर, फ़ोन पर उनसे दरियाफ्त कर लें कि सर मुझे कोई बंदा बता दें, पॉइंट आउट कर दें कि जो मेरे अकाउंट के रिलेटेड होगा। हर ब्रोकरेज हाउस में लोग होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लाइंट्स हैं उनको डील करते हैं। तमाम लोग तमाम क्लाइंट्स को डील नहीं करते, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी जगह पर ऐसा होता हो कि तमाम उनका स्टाफ जो है वो सब क्लाइंट्स को डील करता हो, तो मेरे इल्म में नहीं है बहरहाल। लेकिन आप ज़रूर पूछ लें कि जी कंसर्न बंदा कौन सा है कि मैं जब भी फ़ोन करूं तो मैं डायरेक्ट उसी को फ़ोन करूं, फ़ोन करूं तो मैं फ़ोन पर ये कहूं कि जी मेरी फ़लाँ साहब से बात करवा दें। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर वो आपको एक पर्सन बता देते हैं कि जी ये साहब हैं जिनसे आप डील करेंगे, तो ज़्यादातर वो अपना फ़ोन नंबर आपको दे देते हैं, तो आपको ब्रोकरेज हाउस में फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो मोटी मोटी सी बातें हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी पतली बातों की तरफ। ठीक है ना, पतली बातों का मतलब है जहाँ पे रकमें शकमें खर्च होनी है। देखिए, जब आपने कमीशन स्ट्रक्चर को देखना है तो उसमें 2 चीज़ें सिंपल सी हैं जो वो आपने जहन के अंदर रखनी है। नंबर 1 कि वो ब्रोकरेज हाउस जो है वो 20 रुपये से कम शेयर जो है, यानी कि 19 रुपये 99 पैसे, ठीक है ना, 19.99, ज़ीरो का तो खैर शेयर नहीं होता, मसलन कम से कम जो भी शेयर हो, ठीक है, लेकिन अप टू 19.99, 20 रुपये से 1 पैसे तक का जो शेयर है वो वन साइडेड कमीशन की बात हो रही है, टैक्सेस की बात नहीं हो रही। कमीशन जो है वन साइडेड वो 3 पैसे चार्ज करे। मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि ब्रोकरेज हाउस जो है उसका कमीशन स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, और उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि वो ब्रोकरेज हाउस जो है वो 20 रुपये से 1 पैसा कम तक जो है वो 0.03, बहरहाल इसको आप सादा अल्फाज में करें, 3 पैसे वन साइडेड चार्ज करता हो। एक चीज़ 20 रुपये से लेकर अपवर्ड जितना चाहे बड़ा शेयर हो, 0.15% जो है उसकी वन साइडेड कमीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब आज की वीडियो के बाद बहुत लड़ाइयाँ ना करनी शुरू कर दीजिएगा कि जी वो जो आपके ब्रोकरेज हाउस है वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो बड़े दोस्त बात भी हैं यार, वो फिर हमें ईमेलें और फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि वन साइडेड कमीशन 20 रुपये से कम शेयर 3 पैसे, 20 रुपये और उससे ऊपर 0.15%, ठीक है ना, 0.15% उनकी ब्रोकरेज हाउस होनी चाहिए वन साइडेड की। नंबर 2, अगर आप एक ही दिन में शेयर खरीद के उसी दिन बेच देते हैं तो वो उस सूरत में 1 कमीशन चार्ज करेंगे, 2 कमीशन चार्ज नहीं करेंगे। मसलन आपने शेयर खरीदा 10 रुपये का और उसी दिन वो शेयर जो है वो 11 रुपये का हो गया और आपने बेच दिया, तो आपको जो कमीशन चार्ज होगी वो 3 पैसे होगी, 6 पैसे चार्ज वो नहीं करेंगे। इसका आपने लाजमन जो है वो उनसे ये एक एक चीज़ पूछा करें यार। और ज़्यादातर जो हमारे ब्रोकरेज हाउस है ना सर, वो लिखी लिखाई चीज़ें दे देते हैं
और होता क्या है कि हम लोग वो पढ़ते पढ़ते हैं कोई नहीं एक चीज़, और साइन करके आ जाते हैं, और फिर बाद में जिस वक्त वो हमें जो है वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं जी आपने जो हमसे जी इतने पैसे चार्ज कर लिए जी, तो जी ज़्यादा हो गया। वो कहते हैं सर आपने खुद ही साइन किया था, ये देख लें। तो इसलिए बराए मेहरबानी तरह पढ़ लिया करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 या 5, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो डे ट्रेड में वन साइडेड चार्ज होगी कमीशन, 20 रुपये के शेयर तक 3 पैसे, और 20 रुपये से ऊपर के शेयर जो हैं वो 0.15%, ये होगी उनकी वन साइडेड कमीशन। एक चीज़ आपने और ख्याल रखनी है, आप जिस वक्त ब्रोकरेज हाउस में जाते हैं तो एक होता है जिसको कहते हैं असिस्टेड अकाउंट। असिस्टेड ये होता है कि जिसमें ब्रोकर आपकी हेल्प करता है, तो उसके वो अलहदा से चार्ज करते हैं सर जी। ये भी ज़हन में रखिएगा। होता यूँ है कि चूँकि सारी चीज़ें उन्होंने अपना स्टाफ का स्ट्रक्चर भी चलाना होता है और चीज़ें भी होती हैं, हम फॉर्म शाम पढ़ते कोई नहीं है, और हम असिस्टेड जो है उसको टिक करके आ जाते हैं, या उन्होंने ऑलरेडी टिक किया होता है और हम सिर्फ कहते हैं फॉर्मेलिटी है जी, बस आप साइन करके आ जाए। तो वो फिर बाद में पता लगता है जी कि वो जो 2 पैसे पर शेयर जो चार्ज हो रहे हैं वो तो असिस्टेंट के हैं, जो ट्रेडर जो है वो हमें असिस्ट कर रहा है। तो इसलिए सारी चीज़ें खोल कर बयान करके फिर आपने अकाउंट खुलवाना है उनके पास, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल सादा अंदाज में मोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो आपको गुजारिश की हैं कि जब आपने अकाउंट खुलवाना है, मैं दोबारा फिर मोटा मोटा सा रिपीट कर देता हूँ, आपके इलाके में हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। कोशिश करें कोई रेफरेंस हो, रेफरेंस नहीं है तो कम अज़ कम ये मेक श्योर कर लें कि आप जब वहाँ पर फ़ोन करें तो आपका फ़ोन उठाए। और उसके बाद कोशिश करें कि अकाउंट खोलने के बाद जिस बंदे से आपका वास्ता पड़ना है उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। जो आपकी ब्रोकरेज फ़ी है वो 20 रुपये शेयर तक 3 पैसे, और 19 रुपये 99 पैसे तक, ठीक है। फिर 20 रुपये से लेकर ऊपर 0.15%, ये एक स्लैब है। आप गूगल पे जा के भी लिखें तो यही है सारा कुछ। लेकिन हर ब्रोकरेज हाउस के कुछ अपने चार्जेस होते हैं, वो आप उनसे ज़रूर पूछें। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं उनके एनुअल चार्जेस होते हैं, वो ज़रूर पूछें। कुछ जो है वो तो चंद और चार्जेस भी लेते हैं जिनका मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर जिक्र करना मुनासिब है, वो इसलिए कि वो इंडिविजुअल हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ आप बाकी उनके जितने भी चार्जेस हैं, एक उनकी SMS अलर्ट चार्जेस होते हैं, वो हम ओवरसीज़ बैठे हुए हैं वो फिर भी कभी कभी चार्ज कर लेते हैं 50 रुपये महीने के। वो फिर उनको बताना पड़ता है कि सर मैं तो ओवरसीज़ हूँ मुझे तो टैक्स आता ही नहीं है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उनको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। फिर इंशाल्लाह आप जिस भी ब्रोकरेज हाउस के पास जाएंगे ना तो ये सवाल पूछेंगे, या तो आपका अकाउंट ही नहीं खोलेगा ठीक है ना। उन्होंने कहना यार ये तो बातें ही इतनी कर रहा है, इतने सवाल पूछ रहा है, ये तो बाद में बड़ा तंग करेगा। तो या तो वो आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो यहाँ अगर वो खोल देंगे तो फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो मजाक में सिलसिला आगे चला गया। क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये चैनल जो है ये हम इसको थोड़ा सा गपशप के अंदाज में रखते हैं ताकि चीज़ों को ज़रा आसानी के साथ समझा जा सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि अकाउंट जो है वो आपने ब्रोकर के पास किस तरह से खुलवाना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो सब के तकरीबन सेम ही है, उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। अभी भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, हालांकि मैंने हर चीज़ को दो तीन बार मैंने दोहराया है, फिर भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।